बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17, स्ट्रिंग हैंडलिंग और उससे रेलिवेंट जो फंक्शन है, और उससे पहले करैक्टर हैंडलिंग। स्ट्रिंग, जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स को कहते हैं। जैसे स्ट्रिंग खुद को देख लें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करैक्टर्स हैं। तो 8 लेटर्स मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ऑपरेटिंग एक सिस्टम भी स्ट्रिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी पूरा स्ट्रिंग है, दरमियान में स्पेस इंक्लूड होती है। तो इन पे मैनिपुलेशन कैसे करते हैं? वेरी सिंपल होंगे, काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन होंगे, उन फंक्शंस को कॉल करनी है और अपना मतलूबा वर्क कर लेना है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स की मदद से मिलकर फंक्शन स्ट्रिंग बनता है। तो करैक्टर्स जो है वो आस्काई कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के 256 मुख्तलिफ किस्म के कोड्स हैं जो कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। टाइप हो सकते हैं, उसमें सिंबल्स हैं, A to Z है, स्मॉल है, कैपिटल है, ये वो सारी चीज़ें हैं। ये एक प्रोग्राम बना के उसको डिस्प्ले किया गया है कि आप एक इंटीजर i ले लें जो 0 से 256 लेस दैन और 255 तक होगा, और एक करैक्टर C लिया हुआ है कि उसका अल्टरनेट करैक्टर प्रिंट करवा लें। I इज इक्वल टू C, यानी कि Z0 C को दिया, C करैक्टर है और यहाँ पे I इंटीजर है। तो इसकी इंटीजर वैल्यू जब करैक्टर को मिलेगी तो उसका करैक्टर डिस्प्ले करेगा, ये I, और इसके बाद ये C। उसमें मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो उसके करैक्टर जैसे A to Z है, उसकी 65 वाली वैल्यू होगी वो A होगा, और 90 से ऊपर जो है वो फिर Z आ जाता है। इस तरह कह लें इसकी आउटपुट आ जाएगी। करैक्टर हैंडलिंग फंक्शंस, ये वाले फंक्शन दिए गए हैं। हमने इस फंक्शन को कॉल करना है इज डिजिट, और इसमें यहाँ पे कोई डिजिट रखेंगे और ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू अगर वो डिजिट होगा, अदरवाइज फॉल्स। इनके बना के फंक्शन रख दिया, हमने सिर्फ उसको कॉल करना है। अब ये वाला फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, अगर इसको यूज करना है तो इन्हें कॉल करना पड़ेगा। हेडर फाइल में इसको इंक्लूड करवाएंगे। हेडर फाइल्स इसलिए यूज होती हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है। डिजिट फाइंड करना है, इज अल्फा, इज इज अ नंबर, लेटर, दोनों के लिए है। इज ए नंबर एंड लेटर के लिए। इज एक्स डिजिट है, इज लोअर, इज अपर, टू लोअर, यानी कि ये चेक करने के लिए है कि लेटर लोअर अल्फाबेट है या लेटर अपर केस में है, और अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन लगा देंगे। तो ये काफ़ी सारे फंक्शन है, यहाँ इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। और एक दो प्रोग्राम इसके बनाए हुए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर ये देखें, IOStream तो है ही है, ये 2 फाइलें इंक्लूड करवाई हुई हैं, और इसके अंदर वो बिल्ट इन फंक्शन पड़े हुए हैं जो करैक्टर के ऊपर लगाने हैं। करैक्टर C लिया और इंट में 0 और LC मुख्तलिफ किस्म के ये काउंटर ले लिए एक किस्म के, सिर्फ काउंट करने हैं। प्रोग्राम क्या है? एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग लाइब्रेरी को, मतलब हम काउंट करेंगे किसी एक कि इसमें नंबर कितने हैं, इसमें वैल्यूज़ कितनी है, इसमें अपर केस कितने हैं, लोअर केस कितने हैं। ये इस तरह के लिए हम इसको इंटीजर के तौर पे हमने मुख्तलिफ काउंटर ले लिए हैं, वेरिएबल नाम रख लिए हैं। करैक्टर इंटर करवाया, अब उस करैक्टर को चेक किया है। गेट करैक्टर क्या करेगा? यहाँ पे पहले लेंथ है कि आप स्ट्रिंग एंटर कर दें, और फिर उसके ऊपर लूप लगा दिया कि वो /n नई लाइन जब तक आप लिखते रहेंगे, उसके बाद जब तक न्यू लाइन पे नहीं जाते तब तक ये काम होता रहे। हर करैक्टर चेक होगा। गेट करैक्टर क्या करता है? एक फंक्शन है बिल्ट इन जो करैक्टर गेट करता है, और ये गेट करैक्टर इस studio.h के अंदर होता है, इसलिए इसको भी इंक्लूड करवाया है। गेट करैक्टर करके हमने C में रखा और फिर इसके ऊपर फंक्शन लगाया इज लोअर के, जो आपने करैक्टर एंटर किया है वो लोअर है तो फिर LC को ++ कर दो, यानी कि उसमें एक इजाफा कर दो,
बाद में ये डिस्प्ले करेंगे कि इतने लोअर लेटर है। अदरवाइज ये देखो कि वो अपर है तो इसमें इजाफा कर दो, डिजिट है तो इसमें इजाफा कर दो, और स्पेसिस हैं तो इसमें इजाफा कर दो, और अगर पंक्चुएशन है तो फिर इसमें इजाफा कर दो, या अदर में फिर एज में बाकी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर हमने इसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया। ये देखें LC, UC, डिजिट, WC, पंक्चुएशंस, अदर्स। प्लीज इंटर एंड प्रेस इंटर। 65 इज इक्वल टू दिस योर टाइप। कोई लेटर दिया फिर उसमें से उसने सारी चीज़ें काउंट करके वो स्ट्रिंग दिया, उसमें से बाकी चीज़ें काउंट की हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन। ये थे करैक्टर पे, एक एक करैक्टर पे काम हो रहा है। अब आगे हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग कन्वर्जन करने के लिए कि एक स्ट्रिंग से किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, डबल में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रिंग लेके उसको डबल में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, डबल इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। वही बस इस की फंक्शनैलिटी को ये समझना है कि ये डबल रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये देखें डबल है और ये फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे इसको क्या दे देना है, एक पॉइंटर दे देना है करैक्टर टाइप का, तो वो उस सारे को डबल में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो नंबर्स हुआ तो डबल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर एन इंटीजर, एक इंटीजर लिया है और करैक्टर के अंदर एक एरे बनाया है करैक्टर्स का, और फिर वैल्यूज ली 10 और 100 के दरमियान में एक इंटीजर दें और वो माई इंट में ले लिया। अब इसको कन्वर्ट किया माई इंट को, माई इंट ATOI, कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग टू इंटीजर। और अगर ये 0 है तो इनवैलिड आपने नंबर दिया है, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो वो कोई 1 2 3 4 5 उसको कन्वर्ट कर देगा। एल्स ये देखें, ये कन्वर्ट करके ये जो हमने एरे के अंदर चीज़ रखी हुई थी ये उसको कन्वर्ट कर रहा है। एरे का नाम था माई इंट, और ये उसको कन्वर्ट करके एन इंटीजर में रख रहा है, और फिर वो चेक कर रहा है कि वो इंटीजर अगर लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 100 है तो एरर दे दे, मैसेज दे दे, अदरवाइज ये वाली चीज़ प्रिंट कर दे। अगर हम ऐसा ना करते इस प्रोग्राम के अंदर, अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते तो ये तो हमारे पास करैक्टर था, फिर ये चेक नहीं होना था कि वो लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि वो इंटीजर के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। 45.5 किया हुआ है तो इसने इसको रिटर्न 45 कर दिया। 0.5 फ्लोट था, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर, और इंटीजर में 0.5 नहीं आता। इसी तरह स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो string.h में पड़े हुए हैं, और बस इनकी भी फंक्शनैलिटी समझें और कॉल करें और अपना काम उससे करवा लें। पहला फंक्शन एक दो को हम देख लेते हैं। str कॉपी करने के लिए इसमें एक ही बात है कि ये सेकंड वाला सोर्स होता है, पहले वाला डेस्टिनेशन है। इसको इसके अंदर परफॉर्म करेगा जो इसकी बैक साइड के ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है, यानी कि S2 को कॉपी करेगा, क्यों कॉपी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है S1 के अंदर, और S1 को ही रिटर्न करेगा। कॉपी स्ट्रिंग S2 इनटू करैक्टर एरे S1, द वैल्यू ऑफ S1 इज रिटर्न्ड। इसी तरह इसमें 3 चीजें आ गई, और साथ में इसमें नंबर ऑफ करैक्टर्स आ गए, कितने करने हैं, लेकिन करेंगे वही S2 को S1 के अंदर, और जितने नंबर यहां दिए हैं वो कॉपी होंगे। strcat कनकैटिनेशन, 2 स्ट्रिंग को मिलाने के लिए, अपेंड करने के लिए, S2 को S1 के आगे अपेंड करके S1 को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे वो साइज 7 आ गया। n जहाँ पे भी आएगा, नंबर ऑफ इंटीजर आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, या उतनी वैल्यूज उस जिस पे काम करना है। स्ट्रिंग कंपेयर CMP इन दोनों को कंपेयर करेगा और रिटर्न
ट्रू फॉल्स या पॉजिटिव 1 0 1 की फॉर्मेट में दे देगा। लेंथ फाइंड करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग के लिए कि उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो देखें इसका एक ही आर्गुमेंट है। अब इसके जो कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आपने str कॉपी और strn कॉपी को यूज करना है। str कॉपी क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंदर कॉपी करेगा। तो हमने दो स्ट्रिंग ले लिए, एक का नाम स्ट्रिंग 1, दूसरे को स्ट्रिंग 2 दे दिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये सिंपल आउटपुट दिखाई है कि ये वाले पहले आपके पास स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद ये फंक्शन काम किया जो काम करने वाला बताया, स्ट्रिंग 2 कॉपी 1 कॉपी करो स्ट्रिंग 2 के अंदर, और अगर 2 बाद में लिखेंगे तो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो जाएगा। अब ये देखें स्ट्रिंग 1 यानी कि ये स्ट्रिंग 1 है, ये 2 में कॉपी होगा। दोनों के पास स्ट्रिंग 1 होना चाहिए, और ये देखें दोनों के पास स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 1 है। बाद में आउटपुट दिखाई है। फिर उसके बाद कॉपी 3 कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग 3 के अंदर स्ट्रिंग 1 के 3 कैरेक्टर n को यूज किया है यहाँ पे, strn कॉपी 3 कैरेक्टर आए इसके। 3 कैरेक्टर कौन से, ये फर्स्ट str, ये str कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको डिस्प्ले किया होगा तो देखें यहाँ पे str डिस्प्ले हुआ है। ये तो सिंपली इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है कि ये वाला फंक्शन ये काम कर रहा है, ये उसकी प्रिंटिंग है, ये वैल्यू प्रिंट हो रही है str। इसी तरह str cat कंकैटिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देना। हेलो वर्ड अगर अलग अलग पड़ा हुआ तो उनको आपस में अटैच करना। जैसे वेलकम टू एक स्ट्रिंग में पड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी दूसरे में पड़ा है। अब कंकैटिनेशन से हम वेलकम टू यूनिवर्सिटी एक में रख लेंगे तो डेफिनेटली उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए जिसमें हमने रखना है। ये 3s लिया है, इसमें हम कॉपी करेंगे तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब शुरू के अंदर तीनों कॉपी डिस्प्ले करके दिखाए हैं, S3 के पास कुछ भी नहीं है। और फिर क्या किया, इसको कॉपी किया है। डिस्प्ले करते हुए आउटपुट दिखाते हुए भी आप वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फंक्शन कॉल होगा str cat और इसके अंदर S2 को कंकैटिनेशन करेंगे S1 के साथ। तो ये देखें वेलकम टू यूनिवर्सिटी पूरा इसके साथ आ गया। और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं कि 6 करें तो इसके 6 एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे S1 के। यहाँ S1 दिया हुआ है ना, S1 अगर 2 देते तो 2 के हो जाते। तो S1 वेलकम है तो WEL3 और COME 3 ये है तो 6 कॉपी हो जाएंगे, नहीं 7 कॉपी होंगे सॉरी। यहाँ 6 दिया हुआ है, आउटपुट 7 की दिखाई हुई है। इसी तरह सर्च फंक्शन है कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग देखना हो, कैरेक्टर देखना हो तो उसके लिए सर्च फंक्शन यूज हो रहा होता है। तो ये str char के कैरेक्टर अगर चेक करना हो, हमारे पास एक स्ट्रिंग है s और इसमें एक कैरेक्टर है इंट के, इसको इसमें से चेक करो कितनी दफा आया हुआ है। Locate the first occurrence of the character C in a string S. If C is found, a pointer to C is S is returned. Otherwise null pointer return हो जाएगा। इसके भी ये सिंपल प्रोग्राम दिखाए हैं। इन प्रोग्राम्स को आप अंडरस्टैंड करें, मैनिपुलेट करें